अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्स गेज। व्यूअर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स में एरो ट्रेड्स की जॉब्स अनाउंस हुई, तो उससे रिलेटेड मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ कि एरो ट्रेड होता क्या है। एरो ट्रेड में जो मुख्तलिफ ट्रेड्स होते हैं उनमें सबसे बेस्ट या सबसे ज़्यादा सैलरी किस ट्रेड की है और उसको कैसे आप अपनी मर्ज़ी का ट्रेड लगवा सकते हैं। इसमें ड्यूटीज़ क्या होती हैं, सैलरी 2023-24 में कितनी मिलेगी आपको, बेनिफिट क्या हैं, ड्यूटीज़ कितनी होती हैं, यूनिफॉर्म, ये तमाम डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। मैं इसमें आपको सबसे पहले तो इसके क्राइटेरिया को बताता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। मैट्रिक साइंस कम से कम 60% नंबर के साथ, फिज़िक्स केमिस्ट्री रियाजी में भी 33% नंबर होने चाहिए, जबकि इंग्लिश में 47% नंबर होने चाहिए। ये तो है क्राइटेरिया। एज जो है आपकी 15.5 से 20 साल तक, कद कम से कम 163 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा हो सकता है, जितना भी हो कोई इशू नहीं है। कम से कम 163 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो इसका क्राइटेरिया था। उस पर इनरोल किए जाते हैं। जब फाइनल लेटर के बाद ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है तो उसमें के बाद आपको ट्रेड अलाट होते हैं, जो मुख्तलिफ ट्रेड होते हैं, इसलिए इसका नाम एरो ट्रेड रखा गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ पिछले 5-6 सालों पहले की आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि जिसमें एरो ट्रेड से पहले जो होता था वो एरो टेक्नीशियन और एरो स्पोर्ट होता था, यानी कि अलग अलग इंडक्शन होती थी। एरो टेक्नीशियन में टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड तमाम लोग अप्लाई करते जो एफएससी या डिप्लोमा होल्डर होते, और एरो स्पोर्ट में वो लोग अप्लाई करते जिनके पास एफएससी नहीं होती थी या मैट्रिक साइंस बेस पे वो अप्लाई कर देते थे, तो उसी हिसाब से उनका ट्रेड भी लग जाता था। लेकिन जब से एरो ट्रेड आया है तो इन्होंने ख़ुद से ट्रेड सेग्रीगेशन करना स्टार्ट कर दिए, यानी कि आपका जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है वो देखेंगे, और ट्रेनिंग के दौरान जब आपसे टेस्ट लिए जाते हैं, ट्रेड टेस्ट लिए जाते हैं, मंथली होते हैं या क्वार्टरली होते हैं, उसमें एक ट्रेड टेस्ट का पोर्शन होता है जिसमें आपका जो इंटरेस्ट लेवल होता है, किस ट्रेड में ज़्यादा है या आपको किस ट्रेड के हवाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उसी ट्रेड में वो आपको अलाट कर देते हैं। क्वालिफ़िकेशन, अब सपोज़ कर लें आपके पास बीकॉम है तो आपको अकाउंट्स का ट्रेड देंगे, अकाउंटेंट से रिलेटेड। तो अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, टेक्निकल डिप्लोमा है, तो आपको टेक्निकल ट्रेड देंगे। तो ये होता है। अब मेरे ख्याल से ये पहले से ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें आपको इसमें ये एलिजिबिलिटी होती है। इसमें आपके भी चांसेस होते हैं कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन उनको दिखाएं और ट्रेड टेस्ट अच्छा करें तो आपकी मर्ज़ी का ट्रेड मिल जाता है। बाकी बात करते हैं इसमें कि ट्रेड कौन कौन से होते हैं और उनकी सैलरी कितनी होती है। तो ट्रेड की बात करें तो सैलरी भाई कैटेगरी वाइज होती है, जिस तरह से ट्रेड होते हैं उसी तरह की सैलरी होते हैं। इन्होंने इस तरह किया हुआ है कि जिस तरह पाकिस्तान नेवी और में होता है कि ABCD कैटेगरी के पे स्केल होते हैं, इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स में भी इसी तरह है, ABCD के कैटेगरी होती है। जो A कैटेगरी वाला है वो सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, जिसमें टेक्निकल ट्रेड आ जाते हैं, जबकि B कैटेगरी में उससे कम होती है। इसी तरह C कैटेगरी में बहुत लोअर पे होती है। A कैटेगरी में एरो ट्रेड में कौन कौन से ट्रेड हैं, जिसमें आ जाता है आपका इंजन फिटर हो गया, इलेक्ट्रो फिटर हो गया, एयर फ्रेम फिटर है, इसी तरह इंस्ट्रूमेंट फिटर है, वेपन फिटर है, रेडियो फिटर है, रडार फिटर है। ये तमाम ट्रेड टेक्निकल में आते हैं। तो इसकी क्या खुसूसियात है, इसमें क्या काम होता है, सैलरी क्या होती है, ये भी मैं इसी में आपके साथ शेयर करूँगा। जबकि जो B कैटेगरी में होते हैं, जो इसके अलावा आपके ट्रेड लग सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें मेडिकल, अकाउंट, सेक्रेटरियल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सप्लाई, कैटरिंग का होता है, MT फिटर का होता है, GSO एंड एडमिन, इस तरह की होती है। तो इनके काम के हवाले से बताना चाहूँ तो सैलरी के भी इसी तरह डिफरेंस होता है। तो काम का ये डिफरेंस है कि जो टेक्निकल में होता है इंजन फिटर, जैसे जो कि एयरक्राफ्ट के इंजन की मेंटेनेंस करता है, इसी तरह इलेक्ट्रो फिटर जो है वो एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रिक पार्ट्स की मेंटेनेंस करता है। एयर फ्रेम फिटर जो होता है वो उनकी बॉडी की रिपेयरिंग या मेंटेनेंस करता है। एयर फ्रेम फिटर को आप सादा लफ्ज़ों में मैकेनिक भी बोल सकते हैं, जो जहाज़ों का मैकेनिक, डेंटर हो गया, वो जहाज़ों का डेंटर है। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट फिटर जो होता है वो एयरक्राफ्ट में वेपन को लोड अनलोड करते हैं, जो इनके वेपन सिस्टम होता है उसको भी इंस्ट्रूमेंट वाले देखते हैं। और वेपन का काम है, जो कि इनके वर्ड से बिल्कुल वाज़ेह है कि वेपन हथियारों को मेंटेनेंस का काम होता है। इसी तरह रेडियो
और रडार, ये दो ट्रेड हैं जिनकी दो कैटेगरी मज़ीद है। एक रेडियो एयर होता है, एक रेडियो ग्राउंड होता है। जो एयर वाला होता है वो यानी कि एयर से रिलेटेड है, यानी कि जो जहाज़ के पे काम होता है रेडियो के हवाले से उनके, और नीचे बैठे लोगों से रब्ते के लिए जो रेडियो सिस्टम होता है उसकी मेंटेनेंस करते हैं। जबकि नीचे ग्राउंड पे जो बंदा बैठा होता है उसको रेडियो ग्राउंड कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे इसकी मेंटेनेंस कर रहा होता है। इसी तरह रडार के भी दो हैं, एयर एंड ग्राउंड। एयर जो जहाज़ पे जो इनका रडार सिस्टम है उसकी मेंटेनेंस करता है। जो ग्राउंड वाला है वो ग्राउंड सिस्टम पे जो लगा हुआ रडार होता है जो कि एयरक्राफ्ट से कनेक्टेड होता है उसकी मेंटेनेंस करता है। इसी तरह बाकी जो कैटेगरी के ट्रेड हैं जो एरो ट्रेड में लग सकते हैं, जिसमें मेडिकल है जो कि मेडिकल से रिलेटेड प्रोवाइड करते हैं मेडिसन या इस तरह के हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ होती हैं। इसी तरह सेक्रेटरियल में क्लरिकल ड्यूटी होती है जो कि लेटर बनाना और मेल को इन आउट करना, ये इसका काम होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये होता है कि जो इनका कंप्यूटर सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर पीसी हो गए, इस तरह के सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला यानी कि आईटी के एक आईटी फिटर रखा होता है। इसी तरह सप्लाई में आ जाते हैं। सप्लाई में जो सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म हो गई, जो बाकी सप्लाई होती है जो ओवरऑल बेस पे प्रोवाइड करते हैं वो सप्लाई में होते हैं। इसी तरह कैटरिंग में होते हैं। कैटरिंग वाले कैटरिंग की प्रोवाइड करते हैं, राशन हो गया, मेसिंग से रिलेटेड तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इस तरह एमटी फिटर जो है वो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट फिटर है जो कि गाड़ियों के मेंटेनेंस करते हैं। जीएसओ जो है वो जो इनके ग्राउंड पे जितने भी होते हैं सिस्टम ऑपरेटर करने के लिए इनको वहाँ पे रखा जाता है। जैसे इनके जो टेलीफोन हो गए वो ठीक करना, उससे रिलेटेड तमाम जो पीटीसीएल में काम होता है वही काम जीएसओ वाला करता है। इसी तरह एडमिन वाला भी होता है। एडमिन जो चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन से प्रोवर्ब है तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही एडमिन वाले करते हैं। जिस तरह से हो गया अकोमोडेशन की मेंटेनेंस, और इसके अलावा भी बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं वो एडमिन वाले संभालते हैं, एडमिन ब्रांच के। तो ये तो इसमें थी। बाकी सैलरी का मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें सैलरी जो है जो ट्रेनिंग के दौरान मिलती है एरो ट्रेड्स को, अगर ए स्केल में है तो 25 से 26 हज़ार मिलती है, और आफ्टर ट्रेनिंग 38,000 रुपये मिलती है। जबकि बी कैटेगरी में जो आते हैं उनमें 22 से 23 हज़ार ट्रेनिंग के दौरान, जबकि 35,000 ट्रेनिंग के बाद, यानी कि पास आउट होने के बाद जब वो ड्यूटीज़ देते हैं तब उनसे 35,000 उनको सैलरी दी जाती है। मेडिकल इसमें फ्री होता है। यूनिफॉर्म जो है वो टेक्निकल की थोड़ी सी अलग से होती है और जो बाकी ट्रेड हैं उनकी अलग से होती है। डिफरेंस इसमें देख, जो हॉस्पिटल में काम करने वाले होते हैं उनकी ब्लू यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो डिफरेंट वर्क स्टेशन के लिए इन्होंने डिफरेंट किस्म की यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अकोमोडेशन फ्री मिलती है। फैमिली के साथ रहना चाहें तो उसके लिए भी आपको क्वार्टर वगैरह अलाट किए जाते हैं। इसके अलावा मेसिंग जो सिंगल लोग रह रहे होते हैं उसके लिए रूम्स देते हैं उनको, और वहीं उनके मेसिंग भी फ्री होती है, इनके उनको फ्री खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो ड्यूटी आवर्स है वो ड्यूटी आवर्स सुबह से स्टार्ट होते हैं, जो दोपहर 2 से 3 बजे तक जो टाइमिंग होती है वहाँ तक होते हैं। जबकि टेक्निकल ट्रेड में शिफ्ट्स वाइज होता है जो कि मुख्तलिफ शिफ्ट्स में देते हैं। जब कोई मूवमेंट होनी होती है या इनकी जब कोई एक्सरसाइज होती है जहाज़ों की, तो उस हिसाब से ड्यूटी मेंटेन करते हैं। इनकी 24 आवर शिफ्ट्स में कोई ना कोई बंदा शफल होता रहता है। ये सिर्फ टेक्निकल के हवाले से मैं बता रहा हूँ। तो इसके अलावा भी मैं आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप के साथ अगले जो बाकी ट्रेड्स हैं, जीसी के हो गए, प्रोवोस्ट के हो गए, और एजुकेशन इंस्ट्रक्टर क्या है इसके बारे में, और फीमेल मेडिकल असिस्टेंट की जॉब्स के बारे में इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। बाकी वो लोग जो कह रहे थे कि एयरमैन की जॉब्स आ गई हैं, जो जिसकी एडवर्टाइजमेंट एक फेक सी दिखा रहे थे, तो उसका कोई फ़िलहाल कंफर्म नहीं है। जैसे कंफर्म होगा मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।